MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान GM शाह। न्यूज़ राउंड अप का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि तुर्की की एक डिफेंस कंपनी ने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ $25 मिलियन का एक मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तानी तैयारे JF-17 में तुर्की का बनाया हुआ जदीद निज़ाम नस्ब किया जाएगा। इस निज़ाम का नाम एसल पॉड टारगेटिंग सिस्टम है, जो जंगी और गैर जंगी हालात में फाइटर पायलट को दुरुस्त डेटा और तस्वीर फराहम करता है। और नाजरीन, अब कुछ बात सेहत के मैदान से हो जाए। बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनकी तशखीस करने के लिए DNA को अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ मुतअद्दिद बार जराइम की तफ्तीश में भी DNA अलग करना इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है, मगर DNA को अलग करना खासा पेचीदा और महंगा अमल है। इस ज़िमन में हॉलैंड के माहिरीन ने एक ऐसी छोटी सी चिप तैयार की है जो एक तरफ DNA को खालिस हालत में अलहदा कर सकती है, जबकि दूसरी जानिब इस चिप पर मुकम्मल DNA को मुख्तलिफ टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है ताकि इसे अगले मरहले पर तज्जिए के लिए तैयार किया जा सके। माहिरीन के मुताबिक ये अमल कम खर्च है और इस अमल को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि माहिरीन ने एक ऐसा निज़ाम तैयार किया है जिसके तहत आप 2 रोबोटिक बाजुओं की सहूलत हासिल कर सकते हैं। यानी ये बाजू आपकी जिस्मानी बाजुओं के अलावा काम करेंगे। इन बाजुओं में नस्ब की गई डिवाइस को टांगों और घुटनों से मुंसलिक कर दिया जाता है, जिसके बाद आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इन बाजुओं को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वो इस टेक्नोलॉजी को अगले माह मुतारिफ करवा देंगे। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो से अपने मेज़बान GM शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।